अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ काले छोले। बहुत अच्छी फ्रेंड तहमीना इनाम ने इसकी रिक्वेस्ट की थी और उससे पहले मैंने काले छोले कभी नहीं बनाए थे। ये मेरी मॉम की रेसिपी है और आज मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को कर रही हूँ शेयर। तो चलिए बनाते हैं काले छोले। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे काले चने। इन चनों को मैं एक पतीली में डाल रही हूँ और सबसे पहले मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से धोऊंगी। बार बार पानी डालती जाऊंगी और जब तक पानी क्लियर ना हो जाए तब तक मैं इसमें पानी भर भर के इसको चनों को धो लूंगी। फिर उसके बाद इस पतीले के अंदर बहुत सारा ऊपर तक पानी भर के इसको ढक के इन चनों को मैं रात भर के लिए भिगो दूंगी या एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। जब अगले दिन हम इसको देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो चने हैं वो भीग चुके हैं और अपने साइज में डबल हो चुके हैं। अब इसमें पानी फेंक के नया पानी भर के इसको रखूंगी उबालने के लिए। उसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक और मीठा सोडा या खाने का सोडा। एक उबाल आने तक इसको पकाऊंगी। फिर उसके बाद इसका ढकना ढक के इसको मैं गल जाने तक इनको पकने दूंगी। काले चने सफेद चने से थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनका जो छिलका होता है वो थोड़ा सख्त होता है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने ये चने जब उबल गए तो इसको हाथ से दबा के देखा और अगर ये आपको पता चल जाए कि ये अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं तो इनको किसी छन्ने में छान के अब साइड में रख दीजिए। छाले छोले बनाने के लिए मैं उसमें आलू भी डालूंगी, तो मैंने आलू को क्यूब्स में काट के थोड़ा सा नमक डाल के इनको उबाल लिया है। अब तैयार करते हैं अपने काले चने। एक सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम करके कटी हुई प्याज शामिल की। इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि बस ये नरम होने लगे। फिर इसमें शामिल कर रही हूँ जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम मसालों को तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो उबले हुए आलू। आलू गले हुए हैं लेकिन मकसद इनको हल्का सा और सेकना है। फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काले चने। इन तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। ये जहन में रखिए नमक डालते हुए कि आलू, छोले और चाट मसाला तीनों में नमक है। अब इसको अच्छी तरीके से मीडियम आंच पे हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे कि इमली का जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। फिर चूल्हे को कर देंगे हम बंद और इसके अंदर शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से साथ मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको करेंगे डिश आउट और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा और हरा धनिया। इस तरह तैयार हो गए ये काले चने। आप इसको अफ्तारी में बनाइए और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसे बने। हैशटैग डालिए रमज़ान विद मोरविश। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रमज़ान ज़रूर याद रखिए और मेरी अम्मी को खाने के बाद दुआएं ज़रूर दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।